मेरे भाई, क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आज से हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको स्टेप वाइज पूरी इंग्लिश का एक ग्रामर बुक है, इसी में से दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इंग्लिश का। किसी भी भाषा को सीखने, बोलने, समझने के लिए सर्वप्रथम क्या होता है, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। हमें अक्षर पहचान आना चाहिए कि ना कि अक्षर ना पहचाने तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। अतः सही भाषा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस भाषा के अक्षर ज्ञान व व्याकरण ज्ञान को समझना चाहिए। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले अक्षरों के बारे में जानने। अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर? 26 अक्षर होते हैं। इस भाषा में मात्राओं का झंझट नहीं होता। मतलब आप हिंदी में मात्रा लगाते हैं, पर इंग्लिश में आपको मात्रा लगाने की कोई झंझट ही नहीं रहता है। इसमें अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल लेटर जिसे हम बड़े अक्षर कहते हैं और इस प्रकार से हैं, और एक छोटे लेटर में होते हैं स्मॉल लेटर। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे आ और स्मॉल लेटर में इस तरह से ए लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में इस तरह से ए लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर वाला ए और स्मॉल लेटर वाला ए। और उच्चारण क्या होगा? ए। गुणात्मक क्या होता है? ए। और ध्वनि क्या निकल रही है? आ की, आ। इसी तरह जो वी है उच्चारण, बी स्मॉल लेटर में इस तरह लिखा जाएगा और कैपिटल लेटर में इस तरह। तो इसका भी क्या आ जाएगा? बा ध्वनि। तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है। जैसे सी उच्चारण लिखा, उच्चारण क्या है? सी। और ध्वनि क्या निकली है? का की। तो आपको ये जितना मैं दिखा रहा हूँ, आप इसे चाहें तो एक आज से एक रफ कॉपी ले लें और उसे लिख कर प्रैक्टिस करें। जैसे आई का इन निकलेगी ध्वनि, आई जे जा। फिर इसी तरह से इधर है के, उच्चारण क्या है? के। इसकी ध्वनि है का। याल को हम ला पढ़ेंगे ध्वनि में, या माँ होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा बेसिक है, जो हमें आना चाहिए। अंग्रेजी का ये परिचय में वाई को या भी कहते हैं और जेड को जा भी कहते हैं। फिर इसके आगे वाले पेज में क्या है, हम अल्फ़ाबेट देखेंगे। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? हाँ, वर्णमाला होता है। आपको अल्फ़ाबेट की मीनिंग याद होनी चाहिए। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपसे पूछ लिया गया अल्फ़ाबेट की मीनिंग बताओ, तो बहुत से बंदों को अल्फ़ाबेट की मीनिंग नहीं पता होती। तो आज आप ये अल्फ़ाबेट, इसको पहले आपको ABCD पूरी आनी चाहिए, तो भी आप इंग्लिश सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। जैसे ALPHAVETS, अल्फ़ाबेट्स मीन्स वर्णमाला होता है। छापे के बड़े और छोटे अक्षर क्या कहते हैं? कैपिटल। बड़े अक्षर को हम कैपिटल इंग्लिश में कहते हैं और छोटे अक्षर को स्मॉल लेटर। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये डिब्बा बनाकर लिखा है ए, वी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, सी डी, ऐसे देख सकते हैं गाइस। और कैपिटल लेटर में इस तरह रहेगा, स्मॉल लेटर में इस तरह लिखा जाएगा। आपको ABCD सीखनी होगी, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, तभी आप जाकर एक परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे शुरू से। देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने ये समझ लो, ये जो बुक है इसी में का है ABCD दिया गया है पूरा, एक कैपिटल लेटर में लिखा गया है। फिर इसके बाद हम एक स्मॉल लेटर में दिया गया है, देख सकते हैं आपको कैसे लिखी जा सकती है। लड़का अगर रहे रुका 9 महीना पूरा दवाई तब पूरा। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में क्या, इसी वीडियो में देख लेते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन।
देयर आर 7 डे इन ए वीक, मतलब हम कह सकते हैं इंग्लिश में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये कहते हैं हिंदी में। पर इंग्लिश में जब आपको बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे क्या, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। तो आपको जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब आपको आने चाहिए। जैसे संडे को क्या कहते हैं हिंदी में, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ट्यूसडे को मंगलवार कहते हैं, मंडे को सोमवार कहते हैं, वेडनेसडे को बुधवार कहते हैं, थर्सडे को बृहस्पतिवार कहते हैं, और फ्राइडे को शुक्रवार, और सैटरडे को शनिवार कहते हैं। इसी तरह से हमारा इंग्लिश में है क्या, एक वर्ष में क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, मतलब जनवरी को जनवरी कहते हैं, फरवरी को फरवरी, मार्च को मार्च ही कहते हैं, अप्रैल को अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आपको ये मीनिंग याद होनी चाहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप इतना इस वीडियो में समझ लीजिए, सीखिए। आपको एक रफ कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। आप ABCD की सीखिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और इसमें 7 दिनों के नाम, और ये जनवरी फरवरी की मीनिंग याद कर लीजिए। क्योंकि आपको बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।